गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम आपको साखी सुनाने वाले हैं श्री गुरु नानक देव जी की। श्री गुरु नानक देव जी लोगों का उद्धार करते हुए एक गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में एक सिख रहते थे। जब भी कोई संत महापुरुष उस सिख के यहाँ जाता था तो वह उनकी सेवा सत्कार आदर करता था और दिल से उनकी सेवा करता था। वो सिख हर एक संत से एक ही सवाल जरूर करता था कि साधु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बारे में कुछ बताइए। उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए गुरुजी उनके घर जा पहुंचा। उनकी बड़े आदर सत्कार से उनके स्वागत किया। उन्होंने अपने घर में देखकर वह सिख बहुत खुश हुआ और उसने उन्हें अपने घर में बिठाया और बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। भोजन के बाद उस सिख ने गुरुजी से पूछा, गुरु साहेब, साधु संतों से मिलने से क्या फल प्राप्त होता है? मैंने बहुत से संतों से यही प्रश्न किया, परंतु किसी ने इसका उत्तर ठीक से नहीं दिया। जैसे जिससे मुझे संतुष्टि होती। जैसे कि आप एक संपूर्ण गुरु हो, वैसे ही आप मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर दीजिए। गुरुजी ने उस सिख से कहा, कल तुम एक उजाड़ जगह पर जाना। उस उजाड़ में तुम्हें बहुत ही सुंदर नजारा दिखेगा। वहां एक पेड़ के नीचे वाहिगुरु जी बोलकर बैठ जाना। वहीं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। वो सिख गुरुजी की बात सुनकर दूसरे दिन उजाड़ में चला गया। वहां उसने गुरुजी के बताए स्थान पर अपना आसन लगाया और वाहिगुरु जी कहकर बैठ गया। उसी पेड़ के ऊपर दो कौवे बैठे थे। जैसे ही उन कौवों ने सिख को देखा वो बोगले बन गए। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद वो सिख वापस अपने घर आ गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी, आपने मुझे जहां जाने को कहा था मैं वहां गया, परंतु न तो मुझे वहां कोई मिला और न ही मेरे प्रश्न का कोई उत्तर मिला। यह सुनकर गुरुजी उससे बोला, कल तुम दोबारा वहां फिर जाना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। वह सिंह दूसरी दिन गुरुजी की आज्ञा लेकर उसी स्थान पर चला जाता है। वहां उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। दोनों बोगले जो पहले दो कौवे थे दोबारा उसी जगह सिख के दर्शन करके दो बगले जो पहले दो कौवे थे दोबारा उसी सिख के दर्शन करके हंस बन गए। वो सिख दोनों को हंस बनते देखकर वापस घर आ गया। वे गुरुजी के पास बैठ गया और दिन की घटना गुरुजी को बताई। गुरुजी, पहले दिन तो मैंने दो कौवे को बगुले बनते हुए देखा और आज मैंने उन बगलों को हंस बनते हुए देखा। फिर किसी ने मेरे उत्तर नहीं दिया। सिख की बात सुनकर गुरुजी बोला, इस बार दोबारा तुम पेड़ के पास जाना जहां वो दो हंस रहते हैं, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। अगली सुबह वह सिर्फ फिर से उसी स्थान पर पहुंच जाता है। जैसे ही हंसों ने उससे सिख को देखा, वह दोनों हंस मनुष्य के रूप आ जाते हैं, यानी मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। वो दोनों पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। सिख ने उनके पास जाकर अपने प्रश्न पूछा, मुझे अपने आप बताइए, साधु संतों को मिलकर क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बताओ। मनुष्य ने उसे सिख से कहा, क्या आपके मन में की तसल्ली अभी तक नहीं हुई? जब पहली बार आप आए तो हम कौवे थे, परंतु आपके दर्शन पाकर बोगले बन गए। जब दूसरी बार आप आए तो हम बोगले थे, परंतु अब आपके दर्शन पाकर हम मानस बन गए। और उनके पश्चात तीसरी बार आप आए तो आपके दर्शन पाकर हम स्त्री और पुरुष योनि में आ गए। आपने हमारे जीवन निहाल कर दिया। अब आपने मन में साधु संतों का मिलाप का फल को सोचो। तुम्हारे गुरु बहुत बड़े हैं, जिनके दर्शन पाकर सब निहाल हो जाते हैं। हम भी उनके दर्शन
करवाओ, हमें भी मोह माया से दूर करवाओ। उस सिख ने खुश होकर दोनों को साथ चलने को कहा। वे सब गुरु जी के पास पहुंचे। उन्होंने गुरु जी को नमस्कार किया। गुरु जी ने उनको मोह माया से जाल से मुक्त किया। श्री गुरु नानक देव जी ने उस सिख से कहा, क्या अब तुम्हारी तसल्ली हो गई है? उस सिख ने अपनी दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी को कहा, आपके दर्शन मुझे मिल गए हैं तो मेरी तसल्ली क्यों नहीं होगी? सिख की बात सुनकर गुरु जी बोला, साधु संतों की सेवा करके तुम्हारे जन्म मरण का सारा झंझट और झंझाल दूर हो गया है। मनुष्य को कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगने के पश्चात ही मुक्ति प्राप्त होती है। गुरु जी सिख को ये ज्ञान देकर अपनी अगली यात्रा पर चले जाते हैं। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी पहुंचे। वहां पर एक पीर साईं अल्लाह दाता, जिसे खरबूजा शाह भी कहते हैं, वहीं नदी के किनारे जहां आजकल गुरुद्वारा बेर साहिब स्थित है, वहां पर रहते थे। इस पीर का नाम खरबूजा शाह इसलिए पड़ा क्योंकि वह हर आने वाले फकीर को एक खरबूजा भेंट किया करता था। जब वह उसके दिए हुए खरबूजा खा लेता था तो वह पीर उससे बोलता, लाओ मेरा खरबूजा मुझे वापस दो, मैंने खरबूजा खा लिया है, अब मैं खाए हुए खरबूजे कैसे वापस कर सकता हूँ? अगर मेरा खरबूजा वापस नहीं कर सकते हो तो मेरा सामने नस्त मस्तिष्क हो जाओ। इस तरह वो लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता था। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी भी खरबूजा शाह के पास आकर बैठ गया। खरबूजा शाह गुरु जी को एक खरबूजा भेंट किया। खरबूजा ले लिया और उसे टुकड़े में कर दिया। खाने से पहले उन्होंने 2 टुकड़े उसी पीर को भी दे दिए और उसके बाद सब में बांट दिए और खुद भी वह खरबूजा खाया। जब सारा खरबूजा खत्म हो गया तो पीर ने गुरु जी से कहा, मेरा खरबूजा मुझे वापस करो। गुरु जी बोला, खरबूजा तो सबने खा लिया, अब तुम ये खरबूजा कहाँ से वापस करो? अगर मेरा खरबूजा वापस नहीं करा सकते तो मेरे पैरों पर पड़ जाओ। जब गुरु जी ने पीर की ये बात सुनी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि पीर में तो बहुत अहंकार भरा हुआ है। उन्होंने पीर को कहा, पहले जो तुमने 2 टुकड़े खाए हैं वे वापस कर दो तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा और बाकी खरबूजा भी वापस कर दूंगा। ये बात सुनकर पीर बहुत गुस्से हुआ क्योंकि ऐसा सवाल पहले किसी ने भी नहीं किया था। गुरु जी पीर से कहा, पहले नदी में नहाकर अपना मन निर्मल करो, उसके बाद तुम्हारा खरबूजा साबुत कर दूंगा। पीर गुरु जी के बात सुनकर नदी में डुबकी लगाने चला गया। जब उसने पानी में डुबकी लगाई तो उस नदी में खरबूजे से भरी हुई नजर आई। ये देखकर वह बाहर आया और गुरु जी के पास जाकर बोला, इसमें तो मेरा खरबूजा नहीं है खरबूजा। गुरु जी बोला, जाकर दोबारा देखो, तुम्हारा खरबूजा वहीं पर है। खरबूजा शाह वापस जाकर नदी में से 2 टुकड़े कम वाला खरबूजा उठाकर गुरु जी के पास ले आया और बोला, इसमें 2 फाड़ियां कम हैं। गुरु जी बोला, जो संगत ने और मैंने खाया था वह हमने पूरा कर दिया है, बाकी 2 फाड़ी जो तुमने खाई थी वो तुम पूरी करो। ये देखकर खरबूजा शाह अपनी आसन छोड़कर उठ गया और गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने अंत लिया है। गुरु जी, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद वह गुरु जी के श्रद्धालु बन गया। गुरु जी ने उसको अकाल पुरख की बंदगी और जरूरतमंदों की सेवा करने की उपदेश दिया। गुरु जी जब भी नदी के स्नान करता था तो वह पीर जी यानी वह
पीर गुरु जी का चोला अपने हाथ में पकड़कर खड़ा रहता था। वे अपने हाथ को आगे फैलाकर रखता था ताकि गुरु जी का चोला उसके शरीर से छू कर मैला नहीं हो जाए। खरबूजा शाह श्री गुरु नानक देव जी का इतना श्रद्धालु हो गया कि एक दिन उसने गुरु जी से कहा, मुझे मैं मान की सेवा करने की हिम्मत नहीं रही, मेरे घर अब आपका हुआ। गुरु जी ने कहा, ना मेरा ना तुम्हारा घर सारा बेघरों का है। गुरु जी का रवाना होने से पहले खरबूजा शाह ने उनसे बोला, आपके दर्शन के बगैर जीवित रहना मुश्किल होगा। गुरु जी यह सुनकर गुरु जी ने बेरी की दातुन जमीन में गाड़ कर वचन किया, हमारे दर्शन इस बेरी से कर लीजिए। पीर ने गुरु जी से कहा, अगर यह बेरी का पेड़ किसी कारणवश टूट गया तो? गुरु जी ने कहा, यह बेरी का पेड़ हमेशा कायम रहेगा, कोई भी तूफान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। गुरु जी के कहे अनुसार आज भी यह बेरी का पेड़ फल देता है। सतनाम श्री वाहिगुरु। मुल्ला खत्री गुरु जी की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि वे अपने घर बार छोड़कर गुरु जी की साथ सादगी पर निकल पड़ा। मुल्ला खत्री 6 सालों तक गुरु जी के साथ लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा। वह गुरु जी के संगत में अपने घर गृहस्थी सब कुछ भूल गया। एक दिन सियालकोट से एक व्यक्ति गुरु जी के साथ स्थान पर पहुंचा और मुल्ला खत्री से बोला, मुल्ला खत्री जी, घर बाहर बिल्कुल भूल गया हो। लो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए एक खत भेजा है। आपको मेरा प्रणाम, आशा करती हूँ आप वहीं खुश मंगल हो। तो घर से गए हुए 6 साल हो गए हैं, क्या आपको हमारी जरा भी याद नहीं आई? आपकी बेटे बीमार है और आपको याद कर रही है। हो सके घर वापस आ जाओ। लोग भलाई मैं भी अपने परिवार तो बिल्कुल ही भूल गया, जहां मुझे घर वापस जाना चाहिए। हाँ, मुझे घर वापस जाना चाहिए। मुल्ला खत्री गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी, मेरे घर से एक चिट्ठी आई है, मेरी बच्ची बीमार है, आपकी इजाज़त हो तो मैं घर चला जाऊं। गुरु जी मुल्ला खत्री को जाने से इजाज़त दे देता है और उनसे कहा, मुल्ला खत्री, बाहर एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा है, तुम्हें उसके टुकड़ों को अपने घर एक कपड़े में बांध कर ले जाओ और उसके घर जाकर ही खोलना। मुल्ला खत्री उसकी पोटली को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। आप आ गया, अब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं थे। मुल्ला खत्री विश्राम किया और उस गठरी को उठाया जिसमें वह टूटे हुए मटके के टुकड़े लाया था। वह तो जानता था कि उसने क्या डाला था, परंतु गुरुजी का नाम लेकर उसने गठरी को खोला। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इतनी बार सारे सोने के सिक्के विश्वास नहीं हो रहा। पहले गुरु की संगत में मुल्ला खत्री अपने परिवार को भूल गया और अब की बार परिवार को दोबारा पाकर वह गुरु जी को भूल गया। 2 साल बीत गए। गुरु जी अपनी यात्रा के दौरान वापसी करते हुए सियालकोट पहुंचा और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां मुल्ला खत्री से पहली बार मुलाकात हुई थी। वहां बैठकर गुरु जी ने सत्संग किया। सभी लोग आए परंतु मुल्ला खत्री नहीं आया। परिवार में ऐसा रमा कि सत्संग भूल ही गया। मुल्ला खत्री गुरु जी के साथ बिताए सालों को भूल चुका था, परंतु गुरुजी अपने शिष्य को नहीं भूला था। गुरु अपने शिष्यों के हाथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक उनका जीवन सफल न हो जाए। गुरुजी भाई मर्दाना के साथ मुल्ला खत्री के घर पहुंचा। भाई मर्दाना ने मुल्ला खत्री के घर के सामने खड़ा होकर उन्हें आवाज़ लगाई।
मुल्ला खत्री, अरे भाई मर्दाना आया गया, वे मुझे बुला रहा है। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ ही रहोगे। पहले भी तुम 6 साल गुरुजी के साथ बिता चुके हो, अब नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पर वो मुझे बुला रहे हैं, तुम्हें अपने बच्चे की कसम, जो बाहर गए। तुम अंदर जाकर कोठरी में छिप जाओ, मैं उन्हें कह दूंगी वह घर पर नहीं है। मुल्ला खत्री कोठरी में चला गया, परंतु जैसे ही उन्हें कोठरी में पांव रखा, उन्हें जहरीले सांप ने का डस लिया। दूसरी ओर उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। बहन मुल्ला खत्री कहाँ हैं? भाई वह घर पर नहीं है। गुरुजी और भाई मर्दाना वहाँ से चले गए। बाहर आए, जाओ। अब वो चले गए, अब आ जाओगे कि नहीं? वो सब चले गए। कई बार आवाज़ देने पर भी जब मुल्ला खत्री नहीं आया तो उसकी पत्नी ने आकर जाकर देखा। हे भगवान, ये क्या हुआ? मुझे मेरा झूठ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। वह मुल्ला खत्री की मृतक शरीर लेकर गुरुजी के स्थान पर पहुंच जाती है। गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे झूठ की सज़ा मेरे पति को मत दो, मेरे पति की जन्म जान बख्श दो, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। मुल्ला जी तो आपसे मिलने चाहता था, मैंने ही उन्हें कसम दी थी, मेरे कर्मों की सज़ा उन्हें मत दो। गुरुजी बोला, जीना झूठ है और मरना सच है। मैं अपने 10वें रूप में आऊँगा और मुल्ला खत्री को जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त दूंगा। वक्त गुजर चलते गए। सन 1706 ईस्वी में नांदेड़ के जंगलों में 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी शिकार पर निकले हुए थे और उस स्थान पर बहादुर शाह जाफर भी था। गुरुजी ने खरगोश का शिकार किया। जैसे खरगोश का शिकार गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, वह मुल्ला खत्री था जो जीवन मरण के चक्र में फंसा हुआ था। और लगभग 200 साल बाद गुरु नानक देव जी के वचनों को सिद्ध करते हुए श्री गुरु नानक देव जी ने उस खरगोश को शिकार किया और मुल्ला खत्री को जीवन मरण के से चक्रों से मुक्त कर दिया। जिस जगह पर गुरुद्वारा यानी जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने खरगोश की योनि में पैदा हुआ मुल्ला खत्री को शिकार किया, उस जगह पर आज गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब है। यानी उस जगह पर आज गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब है। राधा स्वामी जी।